मडगार्ड निकलना है क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको हटाने के बाद लगाएंगे विंगलेट। ये नहीं खुलेगा और ये लगेगा। विंडशील्ड इसके ऊपर लगाने के लिए इसमें होल करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें यार होल नहीं है। देखो यहाँ से पूरी लुक ब्लैक आ रही है लेकिन ये इंडिकेटर मजा नहीं दे रहे, तो इसको हम स्मोक रैप करा रहे हैं। ये रेड और ब्लू है, इसको DRL पे रैप कराएंगे। तो वही फाइनल लुक कुछ ऐसी देखने को मिल रही है हमें। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आज ना हम कुछ मोड्स ऐड करने वाले हैं। क्या कह रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा? अब दे रहा हूँ दिखाई, ठीक है ना? ओके। तो मैं बता रहा था आज ना हम कुछ मोड्स ऐड करने वाले हैं अपनी मशीन में, लेकिन कौन सी वाली मशीन में तो ये आप गेस करो, तब तक मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये है देखो R15 की विंगलेट, लेकिन यार मेरे पास तो R15 है ही नहीं, फिर मैं इसको किस में लगाने वाला हूँ? बताओ किस में लगाने वाला हूँ? इसको मैं लगाने वाला हूँ अपनी एंटॉर्क में। तो ये R15 की तो इतनी आसानी से तो लगने वाली है नहीं, तो उसके लिए मैंने एक छोटू सा जुगाड़ देखा हुआ है जो कि मैं करने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास एंटॉर्क है तो आप ये मोड्स अपनी एंटॉर्क में भी कर सकते हैं और ये मोड्स ना काफी सस्ते हैं। मतलब ये देखो, दो चीजें मैंने मंगाई हुई हैं और ये दोनों चीजें आपको 500 के नीचे देखने को मिल जाएगी। ये विंगलेट 130 रुपए की है और ये JB रेसिंग की विंडशील्ड है, ये 220 रुपए की है। ये चीजें ना बहुत ही सस्ती हैं, लेकिन इनको लगाने के बाद ना लुक्स बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। और इसको लगाने के बाद मैं अपना फ्रंट वाला मडगार्ड भी निकालने वाला हूँ और इसके अलावा मैं एक चीज और इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन यार वो मैंने मंगाई हुई नहीं है, वो मेरे पास पहले से ही रखी थी। यह डोमिनार का लगेज कैरियर। तो फिलहाल तो डोमिनार हमारी खराब पड़ी हुई है। वैसे मैं इसको डोमिनार में तभी लगाता हूँ जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, और फिलहाल वो खराब पड़ी हुई है तो इसका उसमें तो अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। तो इसको मैं लगा रहा हूँ एंटॉर्क में। और इसको मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्या हम किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो शायद जा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं इसको लगा के देखना चाहता हूँ कि लुक्स हमारी कैसी आएगी। तो इसको लगा के लुक्स अगर अच्छी आई तो मैं इसको लगा रहने दूंगा, और अगर नहीं आई तो निकाल देंगे, क्या है। बाकी इन तीनों चीजों को लगाने के बाद लुक्स चेक करते हैं कि कैसी होगी। अगर आप अपनी एंटॉर्क में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों चीजें ना मैंने यार बहुत पहले मंगाई हुई थी, जब हम नैनीताल जा रहे थे तभी मेरे पास डिलीवर हो गई थी। तो 2 महीने हो गए यार, 2 महीने से ऐसी रखी हुई है। बड़ी शर्म की बात है कि मैंने इनको अभी तक लगा नहीं पाया। तो आज लगाते हैं। और अभी ना थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। कल से ना मौसम मेरा काफी ज्यादा प्लीजेंट है, एकदम राइड वाला मौसम बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम कहीं राइड पे नहीं गए। कल मैं गया भी था एक छोटी सी राइड पे, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था। आज शाम को देखो प्लान करते हैं, तो पहले ही वाला काम खत्म कर लें फिर देखते हैं। तो अभी फटाफट जैसी बारिश बंद होती है ना वैसे ही निकलते हैं। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, धूप के साथ बारिश हो रही है आज। तो सबसे पहले ना हम लगा रहे हैं विंडशील्ड। तो विंडशील्ड इसके ऊपर लगाने के लिए इसमें होल करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें यार होल नहीं है। देखो ये चाइना पेज है, शायद भाई ने बताया है जुगाड़। ये देखना है टेढ़ा ना हो जाए। थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, और हल्का सा, और बस बस। मुझे लगा कि गरम करके करना पड़ेगा। सही तो कह रहे हैं। अरे यार कैसी बात कर दी है। तो देखो उधर एग्जॉस्ट। तो विंडशील्ड तो देखो अपनी लग गई। अब देखो दूसरा काम होना है, मडगार्ड निकलना है क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको हटाने के बाद लगाएंगे विंगलेट। वैसे दोनों भी आप लगा सकते हो, विंगलेट के साथ भी मडगार्ड लगा सकते हो, लेकिन मुझे वैसे आप दोनों भी एक साथ लगा सकते हो, लेकिन मुझे दोनों के साथ इतना सही लुक नहीं लग रहा विंगलेट का। मुझे निकाल के सही लगा क्योंकि निकाल के काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। और अगर आपको मडगार्ड लगे हुए विंगलेट लगानी है तो आपको थोड़ी सी काटनी भी पड़ेगी, इधर उधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद ये इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हल्की सी यहाँ से काटनी पड़ती है। शायद भाई ये क्या कर रहे हो, पूरा ऑपरेशन नहीं करना है, मडगार्ड निकालना है। ट्रिक से काम करो, बिना टायर निकाल के खोल के दिखाओ। तो भाई हमारा मडगार्ड नहीं खुल पाया, लेकिन बारिश आ गई यार। अब देखो क्या होता है। हल्की हल्की आई है। वैसे नहा के आए हो ना? चलो ये काम बढ़िया हो गया। तो भाई मडगार्ड तो खुल गया। रंजीत भाई कह रहे हैं नई स्कूटी का सत्यानाश कर दिया। चाइना पेज कहते मुंह तो यार देखो शाहिद भाई का भी बन गया जब मैंने कहा मडगार्ड निकालना है इसका। तो कह रहे बहुत ज़्यादा मिट्टी आएगी, बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है। होशियार भाई साहब, ऐसे नहीं लगनी है, ऐसे लगनी है। अभी देखो हम कोशिश कर रहे हैं यार कि कैसे फिटिंग आएगी इसकी, और हमें अभी समझ नहीं आ रहा। चाइना पेज का जुगाड़ करना पड़ेगा। चाइना पेज का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इसमें देखो ये नट लगाने की जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई नट लगाने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक और होल करना पड़ेगा जैसे ऊपर करे हैं। तो इसमें लगाने के लिए इसमें चाइना नहीं जाएगा, इसमें चाइना पेज है। बहुत सेट चीज बताइए। बन गई भाई।
यहाँ पे भी चाइना पेच ही लगा दिया है, मुझे लग रहा था कि कुछ और लगेगा। यहाँ पे भी काम करेगा चाइना पेच। रंजीत भाई को बहुत पसंद आया है चाइना पेच। यहाँ लगेगा ना तो दिखाई देते तुम्हारे यहाँ है ये चीज़ें। ये ऊपर रहे, हल्का सा करना है यूं करके। अब जा रहा है तो भैया देखो ये मैटर भी लग चुका है और सही लग गया है, लेकिन ये हमें निकालना पड़ा है। ये फ़िलहाल इसलिए निकाल दिया है क्योंकि ये ना हमारा पहले ही से निकल चुका है, पता नहीं कहाँ निकल गया। तो जब मैं उसको डलवाऊंगा तभी इसको भी डलवा दूंगा। एक अच्छा नहीं लग रहा था, एक लगा हुआ एक निकला हुआ। तो यार टायर लग चुका है और ये है हमारी कोई फाइनल लुक। काफ़ी अग्रेसिव लग रही है यार। फिलहाल यहाँ से चलने के बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं पा रहा मैटर। हाँ ये खुलेगा और ये लगेगा। 2 काम हो चुके हैं, तीसरा काम ये यहाँ आना है। देखो कलर देखो कहाँ तक पहुँच गया है, काफ़ी अंदर तक पहुँच गया है, देख रहे हो भाई। देखो ये भी निकल आया। अगर तुम इसे ऐसे लगा लो बहुत सुंदर लगेगा। चलो तो इसको फिलहाल जोड़ो, बाद में देखते हैं। इसकी जुगाड़ नहीं बन पाई, इसको थोड़ा सा चौड़ा करवाना पड़ेगा वेल्डिंग वाले से हीट करके। जी जी जी। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती है। ओह ये बात तो माइकल जैक्सन ने कही थी। हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो फिर जीने में मजा नहीं आएगा। तो हम भी यहाँ से एक अधूरी ख्वाहिश लेके जा रहे हैं। विंग लाइट लग गई, विंडशील्ड लग गई, मिरर्स भी लग गए, लगेज कैरियर नहीं लग पाया, वो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो अगला काम कराने जा रहे हैं, ये जो इंडिकेटर है ना, ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ से पूरी लुक ब्लैक आ रही है, लेकिन ये इंडिकेटर मज़ा नहीं दे रहे। तो इसको हम स्मोक रैप करा रहे हैं और ये जो रेड और ब्लू है इसको DRL पे रैप कराएंगे। तो ये जो वाइट वाइट दिख रही है रेड और ब्लू लुक देगी। मैं इसकी सोच के आया था कि शायद ना मिले ब्लू और रेड वाली, ब्लैक वाली तो मिल जाती है आसानी से। किधर भी कर दो, ब्लू इधर कर दो और रेड वाली ये वाली कर दो। देखो इंडिकेटर का नंबर आया तब तक बारिश आ गई, तेज आ गई। नीचे ले आए, नीचे कर दो। ठीक है विजिबिलिटी अभी तो एक लेयर और छूटेगी। तो यार देखो एक पे ना रैप हो चुका है और स्टॉक ऐसा लगता है और रैप होके कुछ ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि इंडिकेटर है ही नहीं। तो अब काफ़ी सही विजिबिलिटी है एक लेयर छूटने के बाद। दिन में भी इतनी सही विजिबिलिटी मिल रही है, रात में तो और सही मिलेगी। तो वही फाइनल लुक कुछ ऐसी देखने को मिल रही है हमें। हम इसको लाए कैसे थे और अब हो कैसी गई है, आप कमेंट करके बताना। पहले अच्छी लग रही थी या अब भैया अब कैसी लग रही है? अब लग रही है एकदम लिमिटेड एडिशन। अभी देखो मीटर पे और करवा रहे हैं हम ब्लैक वाला रैप। तो भाई ये रैप लग तो गया, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा विजिबिलिटी इतनी कम नहीं होगी, लेकिन इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। दिन में तो नहीं दिख रहा, लेकिन रात में क्लियर दिखेगा। अब लग गई है तो कुछ दिन तो इसको लगा रखेंगे, बाद में इसको हटा देंगे।